नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका मेजबान और आज हम एक ऐसी दिव्य यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको आस्था और चमत्कार की दुनिया में ले जाएगी। अक्सर हम अपने जीवन की दौड़ भाग में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन शक्तियों को भूल जाते हैं जो अदृश्य रूप से हमारा मार्गदर्शन करती है। लेकिन आज हम रुकेंगे और जानेंगे एक ऐसे देव के बारे में जिनकी महिमा अपरंपार है। क्या आप जानते हैं कौन है बाबा खाटू श्याम जी? आज हम जानेंगे उनकी कहानी और उनसे जुड़े अनजाने रहस्य। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास की वो मशाल है जो सदियों से करोड़ों दिलों में जल रही है। बाबा खाटू श्याम जी, जिनका भव्य धाम राजस्थान के ऐतिहासिक सीकर जिले में स्थित है, केवल एक क्षेत्रीय देवता नहीं है। उनकी कीर्ति और महिमा की गूंज आज देश विदेश के कोने कोने में सुनाई देती है। लोग दूर दूर से अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर उनके दरबार में आते हैं और कहते हैं कि यहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। हारे का सहारा, यह उपाधि उन्हें यूं ही नहीं मिली। इसके पीछे एक महान त्याग, वीरता और श्री कृष्ण के अद्भुत वरदान की एक ऐसी गाथा छिपी है जो हर सुनने वाले को अचंभित कर देती है। तो चलिए कंप्यूटर जी से आग्रह करते हैं कि समय का चक्र थोड़ा पीछे घुमाया जाए और हम सब मिलकर चलें उस युग में जहां से इस अद्भुत कहानी का आरंभ हुआ। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम सिर्फ जानेंगे नहीं, बल्कि महसूस करेंगे बाबा श्याम की उस दिव्य शक्ति को जिसने उन्हें कलयुग का सबसे पूजनीय देवता बना दिया। आइए शुरू करते हैं यह ज्ञानवर्धक और भक्तिपूर्ण सफर। खाटू श्याम नाम का अर्थ ही उनकी महिमा का सार है। मां सैव्यम पराजित, अर्थात जो हारे हुए और निराश लोगों को संबल प्रदान करते हैं। वे उनके लिए आशा की अंतिम किरण है। क्या आप जानते हैं, बाबा श्याम को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं था। उनसे श्रेष्ठ केवल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही माने गए हैं। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को खाटू धाम में बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव इतना भव्य होता है कि पूरा नगर रोशनी और भक्ति में डूब जाता है। खाटू का श्याम मंदिर अत्यंत प्राचीन है, पर वर्तमान मंदिर की नींव 1720 में रखी गई थी। इससे पहले 1679 में औरंगजेब की सेना ने इसे ध्वस्त करने का प्रयास किया था, जिसकी रक्षा में कई राजपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी। फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष की षष्ठी से द्वादशी तक खाटू श्याम मंदिर में एक विशाल मेला लगता है। इसमें 11 यानी एकादशी का दिन सबसे महत्वपूर्ण और विशेष माना जाता है। बर्बरीक, जो श्याम बाबा का पूर्व नाम था, वे देवी के परम उपासक थे। देवी ने ही उन्हें 3 ऐसे दिव्य बाण दिए थे जो लक्ष्य भेद कर वापस लौट आते थे और उन्हें अजेय बनाते थे। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि बर्बरीक अपने पिता महाबली घटोत्कच से भी कहीं अधिक शक्तिशाली और मायावी शक्तियों के स्वामी थे। उनकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा हेतु बर्बरीक से उनके शीश का दान मांगा, तो उन्होंने क्षण भर भी संकोच नहीं किया। फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को उन्होंने स्वयं अपना शीश प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। शीशदान से पहले बर्बरीक ने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा व्यक्त की। तब श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित कर उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। युद्ध के बाद जब पांडव विजय का श्रेय लेने लगे, तो श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का शीश करेगा। तब बर्बरीक ने रहस्य खोला कि युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और महाकाली ही संहार कर रहे थे। कहा जाता है कि कलयुग में बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए। आज वे उसी मंदिर में श्री कृष्ण शालिग्राम के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। देवियों और सज्जनों, यह थी बाबा खाटू श्याम जी की अद्भुत और प्रेरणादायक गाथा। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि धर्म और कर्तव्य के लिए किया गया सर्वोच्च त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। बर्बरीक का बलिदान उन्हें श्याम बना गया,
और श्री कृष्ण का वरदान उन्हें कलयुग का देव बना गया। उनकी कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि जब जीवन में सारे रास्ते बंद नजर आएं, जब आप स्वयं को हारा हुआ महसूस करें, तब एक दरबार ऐसा है जहां आपकी पुकार अवश्य सुनी जाएगी। बाबा श्याम का दरबार, जहां हर भक्त की अर्जी स्वीकार होती है। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि आस्था का वो जीवंत प्रमाण है जो आज भी राजस्थान की उस पावन धरती पर महसूस किया जा सकता है। श्याम कुंड का पवित्र जल, मंदिर की गूंजती आरतियां और भक्तों का अटूट विश्वास सब मिलकर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। हमें उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपके मन में भी भक्ति और श्रद्धा के नए दीप जलाए होंगे। तो देवियों और सज्जनों, अगर आपको बाबा खाटू श्याम जी की यह कहानी और उनसे जुड़े रहस्य पसंद आए हों, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि यह दिव्य गाथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट्स में लिखना न भूलें, जय श्री श्याम। हम जल्द ही मिलेंगे एक और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री श्याम।